हेलो जेमिनाई, आज हम आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाले हैं। उसी में आपके लिए नो कांटेक्ट और जो भी सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेंगी। जिनके बीच में भी लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, अगर आप मैरिड है, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ओके, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। ओके, जनरल प्रेडिक्ट रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है आपने, मिथुन राशि। ओके, आने वाले समय में मई के महीने में गुरु आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगी, तो अच्छा रहेगा ये, ठीक है। कुछ बहुत कम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ, लेकिन जो ये गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है मई में, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पदोन्नति, ठीक है, फेमस, ये सब होना आपके मीन्स योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपकी एनर्जी थोड़ी भी डल हुई है या फिर वीक महसूस कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो मैं कहूँगी मई का महीना आपके लाइफ में एक बूस्टिंग टाइम आएगा। लेकिन नोटेड मेरे बात को, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने अपने कर्म के ऊपर वर्क किया है, समझ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एज अ गुरु अगर आप किसी को कुछ मानते हैं, कोई भी व्यक्ति है, टीचर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूँगी उनके लिए कुछ येलो कलर का उनको दान कीजिए। अगर कोई गुरु नहीं है, विष्णु देव को या फिर किसी भी मंदिर जाके, किसी भी टेंपल जाके थर्सडे वाले दिन येलो फ्लावर्स सर्व कीजिए, ओके, उन्हें अर्पित कीजिए। आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है जो गुरु का गोचर होगा। तो चलिए हम अभी लव रीडिंग पे आ जाते हैं आपकी, तो देखेंगे क्या कुछ है 11 से 20 तारीख के बीच में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी फायरी एनर्जी, और जिन जिन की ये एनर्जी रहेगी ना मिथुन राशि, आप देखिएगा एक अजीब, मतलब बहुत ही अलग सी उनमें ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिकॉज इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। अब इनकी मैनिफेस्टेशन पे इनके मतलब कि जो यूनिवर्स है उनके ऊपर वर्षा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये लड़की 2 हाथ फैला के मांग रही है, ठीक है, और इधर एक मशाल जल रही है और इस पे ग्रीन लीव्स की वो बनी हुई है। ग्रीन लीव्स किस चीज़ को दिखाता है आपको पता है ना? हरा रंग किसका प्रतीक होता है? नेचर का प्रतीक होता है, ठीक है। एक खुलापन, एक आज़ादी, कि अपने आप को आज़ाद किया आपने किसी विचार से, किसी ऐसे रिश्ते से जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म से सर्व नहीं कर रहा था। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, तो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अब वो ब्लेसिंग सबके लिए अलग मायने में रहेगी। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, कोई आपके लाइफ में ऐसा मेंटोर, ऐसा गाइड अभी भी मौजूद है या फिर आने वाले समय पे होगा जो आपको एक गुरु की तरह गाइड करेगा। मे बी ये कोई हीलर हो सकता है, कोई कंसल्टेशन वाला या वाली हो सकती है, ओके, या फिर आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, कोई तो एक सराउंड में आपके आएगा या होगा जो आपको प्यार की परिभाषा समझाएंगे। और नो डाउट कि आप प्यार जानते हैं क्या होता है, लेकिन उस प्यार में जब हमें, जिसे कहते हैं ना, वो प्यार अगर हमारे लिए दर्द का कारण बन जाए, पेन का कारण बन जाए, तो कहीं ना कहीं वो प्यार से ज़्यादा ना लत की बात होती है, ठीक है। और हम आदत को तो प्यार का नाम नहीं दे सकते ना। तो यही बात है, जिन्होंने अभी अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है, अपने प्रति एक्शन लिए हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव मीन कैसे, कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिगड़े हुए थे, ठीक है। इम्प्रूव मीन कि अपने हालातों पे सुधार किया है। देखिए, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो रीडर, किसी भी मीन्स ऐसी फील्ड के पास, किसी के पास भी चले जाइए, किसी से भी काउंसलिंग्स करवा लीजिए। आप अगर कोई स्टोन पहने हुए हैं, ठीक है, अगर कोई स्टोन पहने हुए हैं, कोई भी ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं करेंगे। आप खुद ही रिसीविंग एनर्जी में नहीं है तो भगवान क्या उखाड़ेगा आपका,
समझ रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अगर आपने वर्क किया है तो भर भर के ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। हाँ, आपको फिर भी उस इंसान की कमी महसूस होगी, लेकिन आपको यहाँ से ये संदेश मिल रहा है मिथुन राशि कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए, आपको बहुत लोग हैं प्यार करने वाले। किसी एक इंसान के गलत हो जाने से, ठीक है, किसी एक इंसान का हमारे लाइफ में गलत करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे हैं या हमारी ज़िंदगी निरर्थक है या हमारे जीवन में और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, वो एक पेज था बुक का, ठीक है, जिस पे कुछ वर्ड्स मिट गए। ठीक है, अब नई कहानी लिखनी है, नई कविता लिखनी है। अगर आप इस ऊर्जा में नहीं हैं तो आपको यही एडवाइस है, 11 से 20 तारीख के बीच में, अगर आपने बहुत प्रयत्न किया है नहीं कर पाए, 11 से 20 तारीख के बीच में कोई आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, या फिर किसी का ऐसे का साथ मिलेगा आपको जो कि आपको इस ऊर्जा में लाने पे विवश कर देगा, आपको इन बातों को फॉलो करने पे विवश कर देगा। तो बेहतर होगा आप इन बातों को फॉलो करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। सन मून राइजिंग वीनस साइन से किसी भी तरीके से अगर आप जेमिनाई हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी रिलीजन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, उम्र किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। बस शर्त ये है 18 वर्ष से नीचे वाले बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए ये कार्ड जंप होके आया है, देखिए यहाँ पे एक तो रियूनियन, ओके, प्यार का जो भाव था ना कहीं दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा इंसान को इंसान की लत लग चुकी थी। एक इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है, जिसे कहते हैं कि डेविल का कार्ड देखा है ना आपने, कैसा होता है कि प्यार से ज़्यादा ना वहाँ पे कोडिपेंडेंसी आ जाती है। और जब आप किसी के ऊपर, ठीक है, आप किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाते हैं तो देखिए एक इंसान के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है साथ के साथ, तो हमेशा हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं बन सकते। ठीक है, आप भी अगर काम में होते हैं, आप किसी ट्रेनिंग में गए हुए होते हैं, आपको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, अगर आपके पार्टनर का लगातार आपको मैसेज आ रहा है, ओके, आप उसे बोल के गए हैं हालांकि कि मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें रिप्लाई ना कर पाऊँ, और लगातार आपको उसके मैसेजेस आए जा रहे, नहीं मुझे तो अभी जवाब चाहिए, अभी जवाब चाहिए, अभी जवाब चाहिए। आप सोचिए आपकी हालत क्या होगी। कहीं ना कहीं आप इरिटेट होंगे, यस इरिटेट होंगे, बिल्कुल इरिटेट होंगे, क्योंकि हर किसी पर्सन की हर एक स्थिति की लाइफ में अलग वैल्यू होती है, और जो इनको बैलेंस करके चलता है उनके रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, उनकी करियर लाइफ भी अच्छा रहता है, उनका फैमिली लाइफ भी अच्छा रहता है। कभी भी किसी एक चीज़ पे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप ज़्यादा केंद्रित हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के सारे एरियाज़ ख़राब हो जाएंगे, लास्ट में वो भी एरिया ख़राब हो जाता है। यस, इसीलिए कहते हैं जब पेड़ को पौधे को लगा रहे हो ना, बस उस टाइम उसकी जड़ों को अच्छी तरह अंदर ज़मीन के अंदर तक सींच दो, ठीक है, 1-2 महीना एक दूसरे उस पेड़ को अच्छी तरीके से हवा, पानी, पौधा, धूप सब कुछ दो, उसके बाद उसे ग्रो होने दो। अगर आप उस पौधे के ऊपर कोई जाला रख देंगे, कोई पॉलीथीन रख देंगे, तो वो पौधा ग्रो करेगा नहीं, वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, चाहे आपने उसकी 2 महीने कितनी भी केयर क्यों ना की हो। तो आशा करती हूँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मिथुन राशि आपकी रीडिंग में ये बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो लाइंस मैंने बोली है ये वैसा वर्षा भी हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में इन दिनों देखने को मिलेंगे। जो आपकी एक अंदर की ऊर्जा बुझ गई थी ना इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते के चलते जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, फिर से उस कम बैक कर रहे हैं आप, और यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि जेमिनाई के लिए ये 2025 करियर की तरफ से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव बन के आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने फ्री कर दिया खुद को। ठीक है, कि भगवान जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं गो विद द फ्लो में चलने के लिए रेडी हूँ। ओके, मैंने अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, रेत हो या पानी, जितना आप उसे कस के पकड़ोगे वो उतनी जल्दी आपके
उंगलियों के फांकों से निकल के बहता चला जाएगा और निकलता चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके, द मून का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड। ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगी जो बात मैं अभी बोलने जा रही हूँ मिथुन राशि कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है अनएक्सपेक्टेड। जहाँ पे बिल्कुल होप्स ख़त्म हो गए थे ना, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट किए, ट्राई किए, लेकिन अब वो न्यूज़ आपको फाइनली मिलने वाली है। इसे भगवान का चमत्कार कह लीजिए या फिर सब्र का फल कह लीजिए, या इसे ऐसा समझ लीजिए कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता। ठीक है ना। तो अब फाइनली लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगी बात, 4-5% लोगों के लिए ही रेजोनेट होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक दूसरे से मैरिड है तो ये उनके लिए ही है। हो सकता है कि आपका मैरिज के बाहर किसी से रिलेशनशिप है, ओके, तो उनके साथ भी ये न्यूज़ आपको मिल सकती है। या फिर कोई सरोगेसी काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप हेल्प ले सकते हैं। आगे देखते हैं। यस, बहुत लोनलीनेस फील करेंगे आप। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि बहुत बहुत डीप वूंड है। बेशक आप बाहर से अपने आप को बहुत मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी में होते हुए भी ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हुए भी, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हुए भी कहीं ना कहीं जब आप रातों को सोते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसे कहते हैं ना, अभी भी उस कनेक्शन को आप काट नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं ये लड़की सोई हुई है इस घोंसले के अंदर, ओके, और इसके तीनों तरफ तलवार है और ये दिल एक रस्सी की तरह इनके साथ बंधी हुई है, यहाँ पे साइड में रखा हुआ है कि इतना हर्ट है आप, इतना हर्ट है आप कि लाइक जिसे कहते हैं ना कि रातों को पूरे दिन आपका निकल जाता होगा, लेकिन जब रात होती है ना, वो सारी बातें बहुत याद आती है और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के जाने से ना ऐसा हुआ है कि आप दोबारा से खुश हो ही नहीं पा रहे हैं। चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा दिन खुद को काम में व्यस्त रखूं, फ्रेंड्स के साथ बात कर लूं, उसके साथ बात कर लूं, इसके साथ बात कर लूं, ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। डेथ एंड रिवर्ट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मिथुन राशि, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यस, आपने जो देखा है अपनी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल है आपकी लाइफ का। देखते हैं अब आपकी एनर्जीज चेक करेंगे सबसे पहले। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही फिर से आया है। बहुत प्रैक्टिकल अब अपने लाइफ में आप बनते जा रहे हैं। द लवर्स का कार्ड फिर से आया है, वहाँ पर भी आया था जब मैं आपके रीडिंग की थीम चेक कर रही थी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी जगह से धोखा मिला है। मे बी आपके रिश्ते को 10 साल हो गए हैं, लव रिलेशनशिप बोलिए या मैरिज हो गए, मैरिज को हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग से सफ़र किए हैं। अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ, इतनी तो बुरी नहीं हूँ कि ये द लवर्स का कार्ड डिज़र्व नहीं करता। तो आपके लिए यही मैसेज है कि मिथुन राशि, बी पॉजिटिव, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के गलत हो जाने से, ठीक है, एक निर्णय गलत हो जाने से हमारी पूरी लाइफ गलत नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। हर बात और हर सिचुएशन हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है
और जब तक हम उन्हें नहीं सीखते हैं, अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, शक्लें बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन लेसन्स रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए आप ये सोचिए, बिना नेगेटिविटी को रखे अपने मन में इस रिश्ते के प्रति, कि आपने क्या दिया, इसको छोड़ के आपने क्या सीखा। और अपने लिए पॉजिटिव होइए, अपने लिए गिल्ट मत रखिए ये सोच के, अरे जिसको मैंने प्यार दिया, जिसको मैंने सब कुछ दिया, जब वो इतने से नहीं रुका तो वो क्या ही डिज़र्व करता है मेरी लाइफ में रहना। समझ रहे हैं आप? खुद को शून्य कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, लेकिन खुद को शून्य मत समझिए। ओके, हर किसी के लिए बेटर वन है, आपके लिए भी कोई ना कोई है। देखिए, द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि बिल्कुल आप अपने लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हैं, और आपकी लाइफ में प्यार आएगा भी और प्यार आएगी भी। ओके, लेकिन आप, ये टाइम है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की, जो कि आप मुझे बनते भी दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और अपनी लाइफ को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और अगर नहीं किया है आपने अभी तक, आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि इस डिसीज़न में आपको आना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने हैं, लाइफ के यथार्थ को समझना है, ठीक है। फिल्मी दुनिया में नहीं खोए रहना है। ओके, जो बातें फिल्मों में होती हैं, आप सोचेंगे कि वहाँ तो इतना गुड एंडिंग दिखाता है, तो लाइफ वैसी नहीं होती। लेकिन आपने देखा है ना कि उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है। 2 घंटे की मूवी हमारे 10 साल की लाइफ को दिखा देती है। तो हम वहाँ से क्या सीखते हैं, ये मत देखिए कि एंड अच्छा होता है, लेकिन उस एंड को अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जाता है, उसके बीच का पोर्शन को ज़्यादा याद रखिए। ओके, एंड और स्टार्टिंग के बीच का पीरियड भी कभी कभी हमें समझना पड़ता है। तो किसी किसी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में लव, हार्मनी दोबारा से वापस आने वाली है। यस, एक्स और नेक्स्ट वाली चॉइस आ जाएगी अब आपके सामने किसी किसी के लिए, और यूनियन भी है, लेकिन बशर्ते वहाँ पे दोनों के डिसीजंस होने पड़ेंगे। ना तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको वो त्यागना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपके पार्टनर करते हैं, जेमिनाई के क्रॉस वॉचर्स आप लोग भी अगर देख रहे हैं, तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन, ख्याली पुलाव ज़्यादा चलती हैं, तो वो ऑनलाइन है, मुझे जवाब नहीं दे रही है, सबसे बातें कर रही है, तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन सिर्फ इंसान एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। एक ही बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए व्यूअर्स, हम किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं हो सकते। ओके, अगर आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में मेहनत की है, ओके, तो मैं देख रही हूँ आप अपने रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। यस, और इसीलिए ये कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आने वाला है आपकी तरफ उसका रिजल्ट, और जब आएगा ना ये रिजल्ट मिथुन राशि, तब बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 की बहुत ज़्यादा रिपीटेशन आ रही है, और अभी तक मैंने एरीज और टॉरस की बनाई है, उनमें भी 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर 6 महीने से आपको 10-10-1-1 नंबर की रिपीटेशन दिख रही है, तो न्यू बिगनिंग्स, और न्यू बिगनिंग्स मीन्स सिर्फ रिश्ते में नहीं, आपकी खुद के लाइफ में भी, कि क्या मुझे अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है, अपने कनेक्शन में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, अगर 10-10 आपको अभी से दिखना स्टार्ट हुए हैं, दैट मीन्स अगले आने वाले 6 महीने में बहुत ही हाई चांसेस है कि आपको अपना ड्रीम पार्टनर मिलने की संभावनाएं हैं, और बिल्कुल आपके मन के मुताबिक मिलेगा, जिसकी खुद की भी एनर्जीज काफ़ी हाई रहेंगी, आपके इमोशंस से उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैच करेंगी। लेकिन अब जब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ओके, किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकले हैं, तो आपको इस एनर्जी में रहना पड़ेगा मिथुन राशि। ओके, इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने हैं, और अपने सारे पत्ते पहले नहीं खोल देने हैं। यहाँ पे जो साइन आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी,
एंड जेमिनी ऑल्सो। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। मिथुन राशि, एक बात कहना चाहूँगी आपके लिए, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी। ये रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट है, ये सेलेनाइट ब्रेसलेट है, ये टम्बल्स है, ये टर्मोलिन है, ठीक है, जो कि इविल आई प्रोटेक्शन, आपके मैरिज लाइफ में हारमनी, लव के लिए है। ये सिट्राइन आपके बिजनेस के लिए है। ओके, अगर आपका गुरु कमज़ोर है, जो कि शादीशुदा लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट डालता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रमोशंस वगैरह को डीले कर देता है या रोक देता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लिंक सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। और सेलेनाइट प्लेट्स में भी मैंने इन दिनों बैसाखी और नवरात्रे में स्पेशल ऑफ़र निकाला हुआ है। ये टावर है, ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, एमेथिस्ट टावर। ये मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया है, ओके, जिससे कि उनकी प्रोग्रेस में कोई बाधा ना आए, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शंस लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्टोन धारण किया हुआ है, इट्स कैट्स आई, ओके, ये भी इविल आई से प्रोटेक्शन करता है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर यहाँ पे बातों को होल्ड करते हुए, बहुत ज़्यादा बातों को मीन्स कि आने की सोचते हैं आपकी तरफ, लेकिन बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी थोड़ी सी एनर्जी ना थोड़ी डेविल काइंड ऑफ दिख रही है मेरे को, ओके, लाइक कि ना ये आपसे बात करके विचारने की जगह लोगों से बात ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी से ये, और इनको शायद कोई अच्छी गाइडेंस भी दे रहा है, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं उनकी बातों को। क्यों? क्योंकि चाहे जितनी भी ये पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं, मे बी ये टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं आपकी तरह, ये भी कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन इनके पल्ले नहीं पड़ रही है बातें। ये दूर से नज़रें बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और पास्ट के बातों में स्टक है। वहीं पे किसी किसी के लिए ये बात रहेगी कि जैसे कि मैंने कहा, यूनियन पार्टनरशिप की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो यहाँ पे यही रहेगी बात कि आपकी अगर शादी हो चुकी है, अगर आप मैरिड है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं आप लोगों को करते हुए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप लोग सिंगल है, तो किसी मैरिज में जाके आप किसी पार्टनर मीन्स कि अपने सोल पार्टनर से मिल सकते हैं। यस, आपका नर्चर करना, केयर करना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। आप इनके लिए विश कम ट्रू रहे हैं, आप इनके लिए विश कम ट्रू रहे हैं, जो कि ये शादी में तब्दील करना चाहते हैं। यस, इन दिनों आपको मैरिज का प्रपोज़ल 11 से 20 तारीख के बीच में मैरिज वगैरह, कमिटमेंट वगैरह का प्रपोज़ल मिलता हुआ भी मैं देख रही हूँ। किसी दोस्त के थ्रू से, या फिर जिसे कहते हैं ना कि कहीं आप पार्टी वगैरह में गए हैं, दोस्तों की पार्टी वगैरह में गए हैं, वहीं पे ये मैरिज प्रपोज़ल, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट करें, इनडायरेक्टली वे में भी कर सकते हैं, आपको साइन समझने हैं बस। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 4 और 9 है, और साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, देख रहे हैं आप, पाइसेस का ये आपके लिए साइन इम्पॉर्टेंट है, रेजुविनेशन। जब भी ये आपके साथ रहते हैं, ये करंट फीलिंग्स के कार्ड निकाले हैं मैंने आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्लेजर, डिपेंडेंस। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे को डिपेंडेंसी, जिस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा खटास आ गई है, बात भी ढंग से नहीं हो रही है, ब्रेकअप, सेपरेशन की सिचुएशन को फेस कर रही हैं, वहाँ पे एक ही रीज़न सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, को डिपेंडेंसी। यस, आपका अत्यधिक लगाव, या फिर आपका पार्टनर का आपकी तरफ अत्यधिक लगाव और दकियानूसी, ठीक है ना, हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रिश्ते को टॉक्सिक बनाता जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी बॉटल को, अगर आप उसकी पेच को घुमाते रहेंगे, उसकी कैप को घुमाते रहेंगे, ठीक है, उसको टाइट करते रहेंगे, एक टाइम के बाद उसका स्प्रिंग कट जाता है, जानते हैं ना आप। रबड़ को आप खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, उसके बाद वो रबड़ टूट जाता है। तो इसीलिए
समझा दिया मैंने आपको क्या करना है। अब आप देखिए रियूनियन के मैसेजेस आ गए हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग चांसेस है जेमिनाई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रियूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। रेजुविनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी वैन आई एम विद यू। मैरिज का प्रपोजल ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे ही वर्ड्स, ऐसे ही एक्शंस रहेंगे। अब आप समझ पाए ना पाए वो आपके ऊपर है। न्यू लव है अगर आपका, ओके 4 महीने 6 महीने स्टार्ट हुआ है। मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा डेट शीट प्लान कर रहे हैं, डेट्स में जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं। अब देखते हैं थोड़े से कार्ड। सेलेनाइट प्लेट्स, अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रेसलेट्स है ना, टम्बल्स है या ऐसे टावर्स है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सेलेनाइट प्लेट जो है ना एक ज्वेलरी की एनर्जी अगर आपकी वीक हो गई है, क्रिस्टल्स की एनर्जी अगर आपकी वीक हो गई है, उन्हें रिचार्ज करने का काम करते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं एंड नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं, आपकी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन एनर्जीज को और बूस्ट करते हैं। तो बस अपने क्रिस्टल्स या ज्वेलरी को आप इस प्लेट पर रख दीजिए और उनकी एनर्जी को रिस्टोर होता देखिए। तो अगर आपको चाहिए तो अभी बुक कीजिए, बिकॉज 17 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। ये कुछ ऑफर्स के साथ चल रहे हैं, ओके। कम्युनिटी पोस्ट और मेरे व्हाट्सएप प्रोफाइल पे मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पिन सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगी। और वार्षिक लव टैरो रीडिंग्स की भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। तो कुछ सच्चाई आके आपके पार्टनर आपको बताते दिख रहे हैं मेरे को, यस। क्योंकि इन आपका इग्नोर करना अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओके। इन्होंने बहुत इशारों वगैरह से आपको समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन वही है कि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सच बताना ही आपको सही रहेगा। वहीं पे किसी किसी मिथुन राशि वालों के लिए ये बात रहेगी कि आपके इनके जीवन में आने से ना इनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आईना देखने को मिला है। ये काफ़ी सारी चीज़ें अंदर छुपाते थे, ठीक है, दुनिया के सामने नहीं रखते थे कि कोई मेरे को छोड़ के चला गया तो, अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो, अगर अपनी बातों को जिसे कहते हैं ना आधा अंदर रख देना आधा बोलना। तो आपके इनके लाइफ में आने से ना वो साइड ट्रिगर हुई है और इनके अंदर अब ऐसा परिवर्तन आया कि अब ये हिचक नहीं करते हैं, बेझिझक बोलते हैं, क्योंकि आपसे ही इन्होंने सीखा है। और ये रोल रिवर्स भी हो सकते हैं मिथुन राशि, ओके। तो अपनी बात को कह देने से कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, बजाय हम आधी अधूरी बातों को अपने अंदर रख के और आधी अधूरी बातों को एक्सप्रेस करके सामने वाले को भी कंफ्यूज करते रहे और ख़ुद को भी कंफ्यूज करते रहे। हमें एक तरीके से सामने वाले के सामने बातें रख देनी चाहिए। इग्नोर कर रहे हैं इन दिनों कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर, किस लिए? डिसऑनेस्टी फील हो रही है भाई इन्हें आपकी तरफ से किसी बात के लिए, आई डोंट नो, शायद कोई उम्मीद रखते थे आपसे। अब डिसऑनेस्टी वर्ड जब आ जाता है लोग सोचते हैं कि कहीं हमें चीटर तो नहीं समझ रहा, चीटर तो नहीं समझ रही। देखिए वो भी एक मैटर रहता है और ये भी रहता है कि जैसे आप कोई बात छुपाते हैं या आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं लेकिन हम उस उम्मीद में नहीं खड़े हो पाते, तो लाइक यू नो, तब भी आहत होती है सामने वाली की फीलिंग्स। अप टू नेक्स्ट अगस्त, तो अगस्त का महीना मिथुन राशि वाले कुछ स्पेशल रहेगा आपके लिए, कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी आपकी और न्यू लव भी आपकी तरफ मुझे आते दिख रहे हैं। लव मैसेजेस, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। आपको खोके आप ही की तरह ढूंढ रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए दिल में बहुत सारा प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हैं आपसे। वो आपको ही पता होगा कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि अब ये अपने फीलिंग्स को निगलेक्ट करते हैं। बिकॉज देखिए इसके कार्ड के नीचे ही निगलेक्ट का कार्ड भी आया हुआ है। अपने ही फीलिंग्स को, जिसे कहते हैं ना दिल में, जिसे कहते हैं दिल को मुक्के मार मार के फीलिंग्स का मुंह बंद करवा देना, बस वही। द पैशन इज फील आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस।
आई कांट मेक यू हैप्पी। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि शायद ये आपको वो खुशी नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए भी ये आपसे दूर है और आपकी बातों को निगलेक्ट करते हैं, जिससे कि आप ही इरिटेट फ्रस्ट्रेट होकर दूर चले जाए इनसे। एडवाइस देख लेते हैं मिथुन राशि, बी योर सेल्फ। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। जो आपको ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे आप है, जैसे आपका ट्रू सेल्फ है तो ठीक है, अदरवाइज कहते हैं ना कि वेलकम या फिर भीड़ कम। ओके, कोई आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। इंस्पायर अदर्स। तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।